अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। तो जो बात चल रही है तो चल रही है, ठीक है। अब फिर इसमें इसके लिए कोई बात निकल जाए तो निकल जाए। और फिर ये कहे आज तो मैं बैठा था ना इसलिए आपने ऐसी बात कही है कि भाई तू गलत फहमी में है। क्या मैंने तेरे को देख करके बात नहीं कही है, बात तो जो चल रही थी वही कही है। क्या भगवान जितने तीन तीन गतियों के जीव बैठे हैं, अब किस किस को देख देख करके बोलते रहेंगे? मतलब एक व्यक्ति के हिसाब से देख करके बोलेंगे क्या? गुरुदेव का प्रसंग बहुत मार्मिक, जीवन में घटी हुई घटना। गुरुदेव का प्रवचन चल रहा था और उनका प्रवचन सुनने के लिए एक बार राम जी भाई जो थे ना, जो उनके बहुत अच्छे पिलर थे, उनके तत्व ज्ञान को समझने वाले अच्छे बैरिस्टर थे, बहुत बड़ा नाम था उनका किसी समय में, मतलब 70-80 साल पहले की बात कह रहा हूं मैं। तत्वार सूत्र की टीका लिखी उन्होंने। तो वो उनसे कुछ कानूनी बात की सलाह मशवरा करने के लिए गांधी जी आए थे उनके पास में, राम जी भाई के पास। गुरुदेव का प्रवचन चल रहा था, राम जी भाई जो है प्रवचन में बैठे हुए थे। तो गांधी जी भी पीछे आकर के बैठ गए कि भाई वो व्याख्यान से जब फ्री होंगे तो फिर बात करूंगा मैं। तो अब प्रवचन चल रहा था, तो प्रवचन में गुरुदेव ने जो कुछ भी बातें बोली होगी, क्या कोई किसी का करता धरता नहीं है, ये ऐसा मानता है, मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, मैं देश का भला कर दूं, मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया, दुनिया भर की बातें वो कह रहे थे सहज में, आकर्तापन की बातें, बोले वो पापी है और बहुत मतलब जो भी बातें। तो फिर राम जी भाई ने बाद में ये बात बतलाई कि वो मोहनदास मिला था और वो ये कह रहा था कि वो आजकल तुम्हारे महाराज का क्या हाल है जो उस दिन मेरे को इतनी बातें सुना रहे थे। भाई वो तो तुम्हें जानते भी नहीं थे, क्या तुम्हारा उनसे कोई परिचय नहीं, उन्होंने तुम्हें देखा नहीं और तुम्हारे बारे में किसी तरह की कोई बात कही नहीं। वो तो रोजाना 12 महीना इस प्रकार कर्तृत्व के ऊपर चोट मारते हैं, क्या कर्तापन की बुद्धि के ऊपर चोट मारते हैं। तुम्हें गलत फहमी हो गई है कि तुम्हारे लिए कोई बात कही गई है। तो ऐसे ही भगवान के पास जाकर के भक्त अपनी बात कहता है और भगवान वीतराग भाव से हितोपदेश उनकी वाणी के माध्यम से सहज ही घिरता रहता है। माने भगवान का जो हितोपदेशी नाम का गुण है वो व्यक्ति से प्रभावित नहीं है, वो सहज है कि नहीं साहब मेरी शंकाओं का समाधान हुआ ना, अरे भाई वो तो गणधरों के माध्यम से किया जाता है, रूपांतरित होती है। तीर्थंकर परमात्मा की पुण्य प्रकृतियां इस प्रकार की है कि गणधर की उपस्थिति में 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा रूप वाणी सहज परिणमित होती है। प्रत्येक जीव अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं, सबकी शंकाओं का समाधान सहज हो जाता है। उनके हितोपदेश का अर्थ ऐसा मत समझो कि वो किसी का भला कर रहे हैं, उनके हृदय में कोई करुणा भाव हो। भगवान के हृदय में करुणा भाव नहीं होता। फिर वो उसको क्या यही तो बात लिखी, बस ये जो जितनी कही है ना इसमें से कुछ पंक्तियां लिख दी बस, और क्या शॉर्ट में, यहाँ थोड़ा डिटेल में बतला दिया। प्रश्न पूछा ना आपको, भाई आया ना वही तो कह रहा हूं मैं कि भगवान का जो हितोपदेशी नाम का गुण है वो सहज है, वो किसी से प्रभावित होकर के नहीं है। तो यहाँ जो ये कही है कि हे भगवान मैं दुखी हूँ, मैं संसार रोग से पीड़ित हूँ, मुझे जन्म जरा मरण का रोग लगा हुआ है और आपके जैसे अकारण वैद्य मुझे मिल गए हैं, तो हे प्रभु आपके होते हुए भी मेरे को ये तकलीफ भोगनी पड़ेगी क्या? हे भगवान आप इसका शीघ्र इलाज करो। भाषा है, जीवनधर स्वामी भी जानते हैं भगवान करने वाले नहीं है और भगवान तो करने वाले है ही नहीं। हाँ, दया का अभाव है, क्या अदया है, अदया है, अदयाय नमः है, ऐसा आगे चढ़ाया है संत लाल जी कवि ने उसमें। 85 नंबर की गाथा है प्रवचन सार की, 85 नंबर की गाथा में, और करुणा भाव ये सब मोह के ही चिन्ह हैं, ऐसा कह करके उन्होंने
इस करुणा भाव को मोह का चिन्ह, और मोह जानते हैं आप, मोह क्या है? करुणा भाव मोह का पहचान है। करुणा को मोह का पहचान चिन्ह कहा गया है। और मोह माने क्या? दुश्मनों की सेना का राजा। मोह, मोह माने कौन? मोह कौन है? दर्शन मोह। दर्शन मोह उस सेना का राजा है वो करुणा भाव। मोह, मोह तो राजा है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि जो 8 कर्म है, इन कर्मों की सेना जो पीछे पड़ी है हमारे, उन सबका शासक कौन है? मोह। मोह राजा, मोह राजा की सेना, मोह की सेना, मोह की सेना, बार बार में ऐसे प्रयोग करते हैं शास्त्रकार। तो मोह की सेना पीछे पड़ी है हमारे, और दुश्मनों की सेना है। तो मोह की सेना आपकी थोड़ी ना है, वो तो आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। आपकी सेना तो अनंत गुण वाली है। जिस अनंत गुण रूपी सेना का आश्रय लेकर तुम मोह सेना पर विजय प्राप्त करोगे, तुम मोह सेना को जीतोगे, और उस मोह सेना को जीतने पर राज्याय सजन है, वही महावीर अष्टक का श्लोक। देखो सही में 2 श्लोक आगे महावीर अष्टक के। तो आपको राज्य मिल गया। कैसा राज्य मिल गया? कि जो अपने ही आश्रय से प्राप्त हुआ है। मोह की सेना को जीता आपने, उस राजा को जीता आपने, आपको अपना राज्य मिल गया। कि साहब उस राजा को पहचानेंगे कैसे? दिखाई नहीं देता हमारे को। कहाँ है वो मोह राजा? आने तो मैं भी तलवार लेकर के खड़ा हूं, देख लूंगा उसको, निपटूंगा उससे भी। कि बेटा वो आएगा ना तो उसे पहचान भी नहीं पाएगा। क्या बात कर रहे हो? आंखें बराबर है अच्छी मेरी, क्या चश्मा भले ही लगा रखा हो, लेकिन बिना चश्मे के भी देख सकता हूं मैं बराबर। क्या तुम क्या समझते हो? मुझे दिखाई नहीं देता है, सब बराबर दिखता है मेरे को। आने दो उसको, पहचान लूंगा मैं। कि सुन, वो आएगा सज्जनों का भेष बनाकर। क्या तू उसे पकड़ नहीं पाएगा? वो इतना शातिर अपराधी है। क्या वो इतना बड़ा चोर है कि वो पहचानने में नहीं आता है। कि तो फिर साहब क्या करूं मैं? आप ही बतलाओ भगवान। कि सुन, करुणा भाव भी उस मोह की पहचान का चिन्ह है। ओह, क्या बात कर रहे हो? मैं तो इसे धर्म समझ रहा था। आदया का अभाव, हम वो आदया का अभाव, आदया का अभाव सर्व, मतलब वो जो अतिशय में जो कहा है ना, वो तो इस प्रकार कहा है कि 3 लोक के प्राणियों के प्रति दया वर्तती है सहज। अदया का अभाव माने सर्व जगत के प्राणियों की रक्षा होती है उनके माध्यम से, ऐसा उनका गुण कहा है। वो तो अलग बात है, वो तो अतिशय के अंतर्गत है। सर्व जगत के जीवों की, क्योंकि क्या है, देखिए आप, अब उनके माध्यम से परमौदारिक शरीर हो गया ना, तो अब किसी भी जीव की विराधना उनके माध्यम से नहीं होगी। अब किसी जीव को कष्ट नहीं होगा। यहाँ तक कि शरीर में रहने वाले जो निगोदिया थे, अब निगोदिया भी नहीं है, निगोद रहित शरीर हो गया है। इसलिए सर्व प्रकार से दया उनके वर्तती है। इसलिए अदया का अभाव वो अतिशय में कही बात है ना। और ये जो वो तो अदया पल रही है, पल रही है, और जो दया पालने का भाव है, दया भाव, वो करुणा भाव है। उसके निषेध के लिए सिद्ध चक्र विधान में कहा दया रहिताय, दया रहिताय या अदयाय। समझ में? तो दोनों एंगल अलग अलग है देखने के, बात वही है। तो बात क्या हो गई? 3 लक्षण कह दिए वहां आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने, जिनमें सबसे खतरनाक लक्षण मोह है। क्योंकि ये मोह जब उदित होता है, मोह जब प्रकट होता है, तो आप पहचान नहीं पाते हो कि ये शत्रुता या शत्रु मेरे ऊपर हावी हो रहा है। बोलो, जब कोई व्यक्ति आपके थोड़े से आपका सहयोग कर देवे, बोलो एकदम आपका पैर हिला और आपको पकड़ लिया हाथ में, तो आपको लगता है यार सो नाइस ऑफ यू, मैंने आपको कितना अच्छा लग रहा है, अरे यार बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। आपको कितने अच्छा लगता है आपको। तो सुनो भाई, ये जो तेरे मन में उनके प्रति जो थोड़ा सा पनप रहा है ना, बोले ये दुश्मन पड़ रहा है। अब बोला ये कैसा लग रहा है आपको? ये दुश्मन बढ़ रहा है अंदर। इस करुणा भाव को, इस राग भाव को, इस दया भाव को, इस प्रीति भाव को दुश्मन की पहचान का चिन्ह बताया है। बताओ क्या करें? बोलो
ये बता रहे हैं यहाँ पर। इसलिए ये बात ज्ञानी जानता है और ऐसा जानते हुए भी व्यवहार में ऐसी ही भाषा का प्रयोग करता है। हे भगवान, आप ही हो सब करने वाले, आप ही तो हो। हे प्रभु, आप ही पार लगाने वाले हो। भाषा होती है इस प्रकार की। हाँ हाँ, कहा है ना, तो होता है लेकिन करने योग्य माने तो सम्यक दृष्टि नहीं। समझ में आ रही है बात? सम्यक दृष्टि जीव के भावनाएं कही है, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, 4 भावनाएं कही ना। ये 4 भावनाएं सम्यक दृष्टि के जीवन में होती है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि इनको करने योग्य मान लेवे तो उसके सम्यक तो खतरे में पड़ जाए। ऐसा है, करने योग्य नहीं मानता इसको। करने योग्य तो एक ही है, बस सहज ज्ञाता दृष्टा भाव। करने योग्य तो एक ही है, अपने गायक को पहचानना, अपने आप को पहचानना। दृष्टि अपने में नहीं जमती है तो बाहर आने पर ये सब काम होते हुए दिखाई देते हैं। दिखेंगे ये सब काम होते हैं, ज्ञानियों के जीवन में भी होते हैं। वात्सल्य अंग कहा है ना, वात्सल्य अंग भी है, प्रभावना भी है, सारे अंग कहे हैं उसके जीवन में। अमूर्त दृष्टि भी है, स्थितिकरण भी है। स्थितिकरण में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप दूसरे व्यक्ति के बिगड़ते हुए परिणामों को संभालने का प्रयास कर रहे हो। और वात्सल्य अंग के अंदर प्रसिद्ध कौन हुए? विष्णु कुमार मुनिराज वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हुए। प्रथमानुयोग प्रशंसा करेगा, लेकिन देखो देखो उस वात्सल्य अंग के कारण गिर गए वे। स्वरूप तो यही है उनका। जो वात्सल्य परिणाम था, जिसके गीत गाए गए प्रथमानुयोग में, जिसके बारे में कहा गया देखो देखो अरे वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हुए हैं, जय हो विष्णु कुमार मुनिराज की पूजाएं लिख दी गई उनके लिए। खूब प्रशंसा की उनकी, वात्सल्य अंग की प्रशंसा की। होता है सम्यक दृष्टि का वात्सल्य नाम का अंग है, होता है उसके जीवन में बराबर। लेकिन उस वात्सल्य के चक्कर में जो अपना अहित कर बैठे, उसका खामियाजा भी खुद को ही भुगतना पड़ेगा। क्या? अरे 4th में तो आए, ये किया इसलिए, और यदि इसको उपादेय मान लेंगे तो 4th में भी नहीं रहे। आप समझ रहे हो क्या है? माने ये जो रक्षा का जो परिणाम आ गया, ये रक्षा का परिणाम आ जाना, वात्सल्य का भाव आ जाना, ये भाव आ जाना 4थे गुणस्थान की भूमिका है। 6ठे 7वें गुणस्थान की भूमिका में ये वात्सल्य का भाव भी नहीं आता। इस जाति का वात्सल्य, उनका वात्सल्य शास्त्र लेखन का होता है, उनका वात्सल्य धर्मोपदेश का होता है। धर्म के लोभी जीवों को देखकर धर्मोपदेश देते हैं, ये उनका वात्सल्य भाव है। लेकिन रक्षा करूं, बचाऊं, इनकी सुरक्षा करूं, इनका उपसर्ग दूर हो जाए, ऐसा वात्सल्य भाव क्योंकि 4थे गुणस्थान की भूमिका का वात्सल्य है, इसलिए गुणस्थान गिरकर 4था हो गया और उसी काम में आगे लग जाए। लेकिन 4थे गुणस्थान वर्ती के ये वात्सल्य भाव आता है। अब ये कहे कि ये वात्सल्य भाव बहुत अच्छा है, मेरे मन में कितना अच्छा भाव आया, मैं तो सबको अब मैं आगे से देखो कितनी प्रशंसा हो रही है मेरी, आगे से मैं सबके प्रति वात्सल्य भाव इसी प्रकार रखूंगा कि बेटा तू नीचे आ जाओ। कार्य की प्रशंसा मानना ही। हाँ बिल्कुल। तो ये जो करुणा, ये बैलेंस रखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा अपने को। मैंने ये भी कहा अपनी भूमिका में, उन्होंने कहा कि साहब तो फिर भक्ति नहीं करें भगवान की। मैंने कहा अपनी भूमिका में भक्ति का राग आए बिना रहता नहीं, लेकिन ज्ञानी भक्ति को करने योग्य मान ले ऐसा होता नहीं। उस भक्ति को करने योग्य नहीं मानता ज्ञानी। ये समझना पड़ेगा आपको। जब तक लाइफ में बैलेंस नहीं होगा तब तक धर्म नहीं समझा आपने। ये धर्म समझा रहे हैं, धर्म क्या चीज है? धर्म संतुलित जीवन है, संतुलित जीवन है। देखिए प्रवचन में शुभ भाव को व्यवहार बिल्कुल स्थापना करी है और निश्चय का उपादान का। ठीक बात है। देखिए सरल अर्थ में जो अपन पढ़ रहे थे, यहाँ पढ़ लिया क्या पूरा? हे वर्धमान माँ भगवान, इस संसार में अनादि काल से जन्म जरा मरण रूपी रोग के कारण मैं सतत दुखी तथा भयभीत हूं। देखो भक्त भगवान के सामने आकर के बात भी करता है, व्यवहार भी अपनी बात करे तो व्यवहार लागू होवे, और अपने परिवार की बात करे तो मिथ्यात्व है, तो पाप है।
भगवान की भक्ति करता हुआ यदि ये सोचने लग जाए यार अम्मा जी की तबीयत ठीक हो जाए, भगवान बस देखो आप, वो बेचारी बहुत पीड़ित है, वो बेचारी बहुत तकलीफ में है, तो ये योग्य नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ये व्यवहार नहीं चलता है। व्यवहार में भगवान की भक्ति भी और देखो व्यवहार में जो भक्ति है, ये भक्ति भी अपने घुटनों में दर्द के इलाज की भीख नहीं मांग रहा, क्योंकि ये रोग जन्म जरा मरण का जो रोग है, ये रोग तो असली रोग है, ये रोग वास्तव में मेरा रोग है। और जो तुम्हें सिर दर्द पेट दर्द का जो रोग था, कैंसर हार्ट की प्रॉब्लम का जो रोग था, वो रोग तुम्हारा था ही नहीं, वो तो शरीर का रोग था। भगवान के सामने आकर के रोग मिटाने की भावना भाने वाले लोग वे पड़ोसी के रोग को मिटाने की भावना भा रहे हैं और खुद के रोग को तो समझा ही नहीं, जानते ही नहीं है आप, और कह जा रहा है हे भगवान बस मिटा दो आप, तो मेटो मेटो जी संकट हमारा। क्या एक ही है बस, भगवान पार्श्वनाथ भगवान के सामने जाकर के मानो ये स्तुति नहीं पड़ी तो फिर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति क्या की हमने, ऐसा लगता है। कई जगह पर जहाँ सामूहिक आयोजनों में सामने हम जाते हैं और भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की प्रतिमा विराजमान हो तो सब सामूहिक रूप से चालू कर देते हैं, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। आप जानते हैं ये स्तुति कौन सी है? अपने बच्चों को आती होगी क्या? ये वो स्तुति है जो हिंदुस्तान के बैंड बाजे वालों को भी आती है। और इसमें ये भी है, जग के दुख की तो परवाह नहीं, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। क्या बोलो भाई, आपकी तकलीफ बतलाओ। अरे साहब क्या बतलाएं आपको तकलीफ, कितनी तकलीफ है हमारे को, बच्चे कहना मानते नहीं है। क्या ऐसी तकलीफ है हमारे को, ये हो गया है, ऐसा हो गया है, इतनी तकलीफ है, वो टीवी काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, मोबाइल हैंडसेट हैंग होने लग गया है, इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, घुटनों में दर्द है, देखो आप वो सास परेशान करती है, बहुएं परेशान करती है, इसका ऐसा हो गया है, किराएदार परेशान, कितने परेशानियां हैं कि सुन 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 सही बता, ये सब नहीं चलेगी, दूसरी बात बता। अरे नहीं तकलीफ है, तू ही तो बोल रहा है जग के दुख की तो परवाह नहीं है, तो इसका मतलब तो जिन दुखों की बात हमारे सामने करेगा ईमानदारी से, वो जग के दुख नहीं होने चाहिए। ये कर रहे हैं देखो स्तुति, ये जीवनधर स्वामी कर रहे हैं, ये समझ गए हैं बात। माने जो स्तुति की बात यहाँ चल रही है, क्या जो तू कह रहा है जग के दुख की परवाह नहीं है, तो फिर बता अब तुझे क्या संकट है, अब तुझे क्या परेशानी है, अब तू क्यों आया है हमारे पास में कि नहीं संकट वंकट वाली बात नहीं है, मुझे कुछ चाहिए था। कि क्या चाहिए तुझे? स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, अब क्या चाहिए बोल, अब क्यों आया है भगवान के पास? अब बता, अब जो तू बतलाएगा सो सच्ची बात होगी। क्या तो क्या है सच्ची बात? मेटो जामन मरण होए ऐसा यतन पारस प्यारा। क्या ये जो बात आप पार्श्वनाथ भगवान से जाकर के बोलते हो, ये जीवनधर स्वामी महावीर भगवान से बोल रहे हैं। बतलाओ ये संकट पार्श्वनाथ भगवान ही मिटाएंगे? अच्छा ये स्तुति यदि मैं पार्श्वनाथ की जगह वीरा प्यारा बोलूं तो? अरे नहीं पार्श्वनाथ भगवान से बोल। क्यों महावीर भगवान नहीं मिट सकते जन्म जरा मरण का संकट? पूरे 24 तीर्थंकर एक समान है, कोई फर्क नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान में कोई फर्क नहीं है, एक जैसे हैं। आदिनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान सब एक जैसे हैं। अभी मैंने वहां भी कही, सब खंडेलवाल समाज था वहां बड़नगर में, पंच कल्याणक में, सारे लोग गोधा, कासलीवाल, सोगानी, सेठी, अजमेरा, सब ये वही परिवार, सारे लोग, पूरा समाज ही वही था। और पहले दिन जब मैं पहुंचा वहां
दीक्षा कल्याण का दिन था, तो सुबह पूजन हो रही थी, तो पूजन होते होते मैंने देखा वहाँ कि वो ये अर्घ चढ़ाओ, फिर ये अर्घ चढ़ाओ, फिर ये अर्घ चढ़ाओ। यार मैंने तो कभी देखा नहीं है इस तरह से अपने आयोजनों में ये क्या हो रहा है। और फिर उसके तत्काल पूर्व विधान के बाद में मेरा प्रवचन था, तो मैंने कहा होती हुई पूजा को देख करके मुझे पता लग गया ये सब चक्कर क्या है। आप रोजाना आदिनाथ भगवान के बाद पद्म प्रभु भगवान को अर्घ चढ़ा रहे हो, उनका नंबर लग जाए तो ठीक, नहीं तो चंद्र प्रभु का अर्घ चढ़ा रहे हो। मैंने कहा भाई साहब आदित्यनाथ भगवान से आपकी क्या दुश्मनी है, संभवनाथ भगवान से आपकी क्या नाराजगी है। आप लोग तो सब जानते हैं, मैं कई बार कहता रहता हूँ इस तरह की बातें, कई बार कही है यहाँ, लेकिन वहां की सभा के लिए बिल्कुल नई बात थी। सब एक समान हैं, और कितने उठने के बाद में कितने लोगों ने कहा अरे साहब आपने कैसे आप प्यार से चोट मारते हो हमारी मान्यताओं कि भाई सच्ची बात कही है मैंने तो क्या। और आज भी जब मैं जयपुर के लोकल जैन समाज के बीच में जाता हूँ तो मैं ये इस तरह की बातें जरूर कहता हूँ। यहाँ तो कह करके सब पक्के हो गए सुन करके अपन, लेकिन भाई ये अपन विचार नहीं कर रहे हैं हम। देखो आप जो जन्म मेटो जामन मरण की जो बात हम पार्श्वनाथ भगवान के नाम पर कह रहे हैं, ये वही बात तो कह रहे हैं कि जन्म जरा मरण का जो रोग है, हे महावीर भगवान आप मेटो। क्यों इन्होंने पार्श्वनाथ भगवान को क्यों नहीं याद किया, मतलब ये भी तो पार्श्वनाथ भगवान को याद कर सकते थे ना, कि नहीं सब एक जैसे हैं। क्योंकि सामने भगवान महावीर स्वामी विराजमान है, इसलिए हमने महावीर भगवान से बात की। और यदि शांतिनाथ भगवान विराजमान हो तो उनसे भी हम यही कहेंगे, मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन। देखो वहां भी क्या कहा है, होवे ऐसा यतन। आप नहीं मिटाओगे, स्वयं में होगा। हे भगवान मेरे जन्म मरण को मिटने वाले आप नहीं हो, मैं स्वयं हूँ। तो तू मेरे पास में क्यों आया है, कि आपके पास इसलिए आया हूं कि हे भगवान आपकी वाणी को सुनकर, आपके हुए बताए हुए मार्ग पर चलकर मेरे हृदय में, मेरे अंतर में ऐसा यत्न हो जावे, ऐसा प्रयत्न चालू हो जावे कि मेरे ये रोग स्वयं मिट जावे। इस उपाय के लिए आपके पास में आया हूं। मैं दुखी हूं, मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। यदि ये जीवन पूरा हो जाएगा तो फिर क्या होगा हे भगवान, यदि फिर मर गया तो फिर क्या होगा। तो पता है भगवान महावीर स्वामी आगे क्या कहने वाले हैं कि सुन, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे हृदय की इस भावना को देखते हुए तेरा भविष्य हमें दिखाई दे रहा है कि तेरे जन्म मरण का अभाव होकर के तो अल्पकाल में मेरे बगल में आकर के बैठने वाला है। ये भगवान महावीर स्वामी कहने वाले, सतत दुखी और भयभीत हूं, अब आप मुझे सर्वथा निरपेक्ष भव रोग नाशक श्रेष्ठतम वैद्य मिल गए हो, श्रेष्ठतम वैद्य मिल गए हो। आपके जैसा और कोई नहीं होगा प्रभु, आपके जैसा इस जगत में और कोई नहीं है। कितने भक्तियों स्तुतियों में माथे में गूंजती रहती है इस तरह की पंक्तियां, जिनमें लगता है हे भगवान आप जैसा कोई और दूसरा वैद्य नहीं है, आप मिल गए हैं मुझे। अतः हे प्रभु मेरी आपसे यही विनती है कि आप मेरी संसार पीड़ा को नष्ट करें। हे भगवान संसार पीड़ा को आप नष्ट करें, संसार रोगों को आप दूर करें। हे प्रभु ऐसा कोई उपदेश आपके माध्यम से मिल जावे, इस तरह की भावना यहाँ भक्त के माध्यम से व्यक्त की जानी चाहिए। ऐसा विचार कर वादीप सिंह आचार्य देव ने ये सारे शब्द जीवनधर स्वामी के मुख में रख दिए हैं। हम सबका चिंतन इस प्रकार का हो और हम भी अल्पकाल में भव रोगों से मुक्ति प्राप्त करें, इस भावना से बात को यही विराम दें। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।